हे तो पहचानो मैं कहाँ बैठा हूँगा। ये नया फ्रेम, ये नई लोकेशन, इसे देख के कुछ समझ में आ रहा है कि ये लोकेशन क्या हो सकती है। मैं बता दूं आपको कि ये कुछ नहीं है, ये एक ट्रैक्टर है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ और इसके हैंडल पे मैंने मोबाइल को रखा हुआ और ये छतरी है। इसे छतरी है, ठीक है। तो ये कहाँ क्या लोकेशन है ये मैं आपको बिल्कुल एंड में दिखाऊंगा, पर इससे पहले सोचा आपसे एक बार फिर से कनेक्ट किया जाए और क्या सुनाया जाए ये तो नहीं पता, लेकिन किस्से, कहानी, कविता जैसे मैं बताता आता हूँ उसमें से एक अभी मुझे ख्याल आया वीडियो से पहले कि यार ये सुनाता हूँ। तो मैं एक्चुअली जब हॉस्टल में पढ़ता था, अपने स्कूल के हॉस्टल में पढ़ता था जब, तो ये करीबन 2004-2005 की बात है। मैं 7th में पढ़ता था, यस 7th 8th ऐसा ही कुछ मेरा टाइम होगा। हाँ 7th में मैं पढ़ता था। 7th में मैं हॉस्टल में रहता था। 6 से मैंने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया था और ये थोड़ा रोड साइड है, तो ये ट्रैक्टर थोड़ा रोड साइड खड़ा है, तो शायद आपको बीच बीच में गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो किस्सा ऐसा हुआ कि यार मेरे हॉस्टल में एक नया लड़का ज्वाइन किया और वो बहुत ही आलसी था। वो स्कूल जाने से बहुत बहाने लगाता था, कभी कि आज मेरे सर में दर्द है, मतलब उसके जो एग्ज़ाम्पल थे, उसके जो बहाने थे वो ऐसे रहते थे कि सर मेरे माथे को बुखार आ गया है या मेरे हाथ को बुखार आ गया है। 6वीं 7वीं में था वो, लेकिन हाइट में हमसे काफ़ी बड़ा था, तो उसके ऐसे बहाने रहते थे कि उसके पीछे उसकी बहुत पिटाई भी होती थी। लेकिन एक रात क्या होता है कि मेरा एक दोस्त है, पवन चौधरी उसका नाम है, और उसके साइड में एक और मेरा नया जो दोस्त बना था उन दिनों, उसका बेड था। तो हम तीनों का बेड था और उसके अपोजिट साइड में उस न्यू ज्वाइनिंग का बेड था। उसका नाम था सौरभ। शिमला से आया था बंदा। हम लोग अलीगढ़ में रहते थे हॉस्टल में। डे स्कॉलर था, बहुत ज़्यादा एकदम समझ लीजिए आप एक नंबर के अतरंगी लोग उसमें रहते थे। तो करीबन 9-10 बजे हमें 10 बजे, राइट हाँ 10 बजे एक बेल बजती थी कि अब आपको सोना है भाई। 8:30 से 9:30 तक हमारी स्टडी होती थी और 10 बजे बोल दिया जाता था कि आपको सोना है भाई। तो आधे घंटे आप जो भी आप बतला रहे हो, गुफ्तगू कर रहे हो अपने साइड वालों से, वो आपका बफरिंग टाइम है, आप सो जाओ। अब 10:30-11 बजे जो मेरे साइड वाला लड़का था सचिन, पवन चौधरी भी मेरा दोस्त है, और उसकी साइड में लेटा हुआ था सचिन। वो मेरे से आके बोलता है कि यार ये जो नया बंदा है ना, इसके साथ मेरे को कुछ करने का सूझ रहा है। मैं बोला क्या करेगा भाई? तो बोला नहीं वैसा कुछ नहीं करूँगा। तो उसके पास फेविक्विक थी एक्चुअली, और यार वो क्या करता है, वो जो मेरा दोस्त है वो उसके जो नया बंदा आया था सौरभ नाम का, वहाँ पे उसके बगल में बहुत सारे बाल थे। वो बहुत एकदम भालू टाइप दिखता था, उसके बाल ही बाल शरीर पे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बगल में बहुत ज़्यादा बाल थे। और उसने यार वो फेविक्विक खोल के और उसमें डाल दिया यार, बगल में डाल दिया। अब न जाने उसे कैसा अजीब सा लगा। उस लड़के ने ऐसे अपने हाथों को खोला हुआ था जब उसने डाला, और जैसे उसने डाला तो उसको ऐसा लगा और उसने अपने बालों को इसको ऐसे बंद कर लिया यार। और वो सोता रहा। सुबह जगा, मैं उससे जल्दी जग गया। मैं देखना चाह रहा था इसका रिएक्शन क्या है, कुछ हुआ भी है क्या। अब भाई वो ऐसे अंगड़ाई लेता है, ऐसे यूँ अंगड़ाई लेने ही वाला था कि वो रिएक्शन होता, और वो ऐसे एकदम। अब यार वो क्योंकि फेविक्विक थी और बहुत सारी खाल छिल गई, मुझे बुरा भी लगा, लेकिन क्या करूँ यार, माफ़ करना। मुझे बहुत हंसी छूट गई और 2-3 लोग हंसने लगे। उसका नाम ढोंगी बिल्ला पड़ चुका था। वो लड़का इतनी ज़्यादा बहाने लगाता था, उसे ढोंग बनाने की इतनी आदत थी कि क्लास के लड़के सब उसको ढोंगी बिल्ला बुलाते थे। बोले ढोंगी बिल्ला की बगल छिल गई यार, ढोंगी बिल्ला की बगल छिल गई, ऐसे। उस समय मैं हंसने लगा यार। उस समय मैं छोटा ही था, मुझे नहीं सूझा उसने क्या हरकत की थी। और रात में मुझे उसने कह दी थी फेविकॉल डालने वाले ने कि कह मत दियो भाई, कह मत दियो, और अगर कह दिया तो बेटा तेरी इतनी सुताई करूँगा ना यार। वो मुझसे थोड़ा बलवान भी था, तेरी सुताई कर दूँगा। मैंने कहा मैं डर भी गया, लेकिन मुझे यार उसके लिए दर्द भी हुआ कि यार ये तो इसने जो है
अब कुल मिला के उसकी बगल में इतने बल तोड़ हो गए भाई साहब कि उसके हाथ में जो मेरे हॉस्टल के वार्डन और स्टाफ थे, उसने ऐसे मतलब डंडा ऐसे दोनों हाथों में डंडे लगाए और वो ऐसे कर करके चलता था ज़मीन में रख के, क्योंकि उसको ये बगल ऐसे बंद नहीं कर सकता था, ना ही एकदम खींच सकता था। ऐसी पोजीशन में रहे तो ऐसी पोजीशन में इसके लिए इसके हाथ के नीचे ना डंडे लगा दिए, ऐसे चलता था भाई, वो ऐसे चलता था। अब स्कूल जाने से तो वो बच गया, लेकिन उसके साथ कांड हो गया यार। अब जो सचिन नाम का बंदा था, मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन हंसी भी आती, क्योंकि सब हंसते रहते थे ढोंगी बिल्ला पे। तो जो पवन चौधरी नाम के मित्र हैं हमारे, एक दिन हमने उनसे कह दी कि यार, क्योंकि वो मेरा बहुत ही घनिष्ठ है, आज भी वो मेरा घनिष्ठ है, तो मैंने उसे बोला कि यार देखना, उस दिन ऐसा जो हुआ था ना, वो साले सचिन ने किया था, तो मगर कह मत दियो यार किसी से, देख रहे हो मतलब जो हम कहते हैं ना कि भाई ये किसी से कह मत दी, और वो बात कितनी जल्दी वायरल होती है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मतलब वहाँ से मैं सीखा कि यार पेट जो बात है उसे पेट में ही रखो, मतलब मत बताओ यार, क्योंकि कितना भी घनिष्ठ हो वो किसी न किसी से तो जाके शेयर कर देता है, और उसने ऐसा ही किया, उसने ना किसी से जाके शेयर कर दिया। अब उसने एक से शेयर किया, दूसरे ने तीसरे से शेयर किया, और ऐसे करते करते वो बात सबको फैल गई। और वो ढोंगी बिल्ला जो था, अभी तो वो पीटने की स्थिति में नहीं था, ठीक है, क्योंकि इस बात को फैलते फैलते हफ्ता हो गया था। उस तक पहुँचते पहुँचते मैंने एक हफ्ते एंड होने के करीब ही उसको बताया था, जो मेरा दोस्त है पवन। तो अभी क्या होता है कि यार जब वो उसको पता लग गई, तो वो मतलब मेरे को पीटने के लिए आया कि साले तुझे बताऊंगा। तो मैंने कहा यार ये तो मैंने नहीं किया था, तो तू मुझे क्यों मारेगा। तो बोलने लगा कि तू था उस रात। मैंने कहा यार अब हाँ, मैंने देखा था उसको डालते हुए, तो कायदे में मैं भी शायद उसका हिस्सा माना जाऊंगा। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि वार्डन ने हम लोगों की जो सुताई करी, मतलब यार वो भी सुता, मैं भी सुता। और ये मान लीजिए कि एक हफ्ते तक हमें सज़ा दे दी गई कि जितने भी फुटबॉल ग्राउंड में पत्थर हैं वो तुम्हें रोज़ बीन के डालने हैं। और मैं रोज़ बीन के डालता था, मुझे उस चीज़ का डर नहीं था, मुझे डर था कि ढोंगी बिल्ला मुझे मारेगा, बहुत मारेगा। और भाई मैंने जब उसे बताया कि यार देख ऐसे से हुआ था, तो ढोंगी बिल्ला ने मुझे तो माफ़ कर दिया, लेकिन ढोंगी बिल्ला ने जो सचिन को सूता बहुत मारा यार उसको, बहुत। देखो यार हॉस्टल का ये कांड है, ऐसे ही मेरे ना हॉस्टल के बहुत सारे कांड हैं, कुछ स्कूल के हैं, कुछ कॉलेज के हैं। मैं 6 से हॉस्टल ज्वाइन किया था और मैं इंजीनियरिंग तक हॉस्टल ही रहा। तो ऐसे बहुत सारे कांड हैं मेरे पास, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ये बचपन का है, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को इसे सुन के मज़ा आया हुआ, लेकिन हाँ यार मतलब जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उसके हिसाब से रिलेट करो तो इतना बुरा भी नहीं आई गेस, है ना। तो अब आपको 2 नाम याद हो गए होंगे, 2 नहीं एक ही नाम याद रखो फ़िलहाल, पवन चौधरी जो मेरा एक दोस्त है, और मैं कुछ नए दोस्त अपने इंट्रोड्यूस करूँगा। और एक दिन अभी ये सब लोग इधर उधर फैले हुए हैं, किसी न किसी दिन इनको बुलाऊँगा, इनको मिलाऊँगा, और फिर शायद देखते हैं कि और क्या किस्से कहानियाँ निकलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जहाँ मैं बैठा हूँ वो भी तो दिखा दूँ आपको। चलो, तो ये है वो ट्रैक्टर जहाँ मैं बैठा हुआ था, ठीक है भाई। और ये फ्रेम कुछ ऐसा बन गया। धन्यवाद।